अगर हम बात करें कि हम ये बोलेंगे कि जो ज़्यादा एजुकेटेड मतलब मोर एजुकेटेड है और मोर हेल्दियर पर्सन है वही कंट्री की असेट बनेगा, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सोसाइटी के जो अदर पीपल्स हैं, ठीक है, वो भी इनडायरेक्टली इसका जो है बेनिफिट लेते हैं। ओके, क्योंकि जितने ज़्यादा एजुकेटेड पीपल होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा हेल्दियर पीपल होंगे वो औरों की भी हेल्प करेंगे, है ना, तो इनडायरेक्टली तो अदर पीपल की भी हेल्प हो रही है ना, तो ये है। एंड ह्यूमन कैपिटल बच्चों सिर्फ एक यही ऐसी एक कैपिटल है जो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंड सेकंड थिंग ये ह्यूमन कैपिटल जो है ये अदर कैपिटल्स को, ठीक है, अदर कैपिटल्स को यूज़फुल बनाती है। विदाउट ह्यूमन कैपिटल कोई भी कैपिटल का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, समझ रहे हो। जैसे कि फिज़िकल कैपिटल है ना, लैंड, लेबर। तो अगर लैंड जो है, सपोज़ करो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, तो लैंड है, ओके, इट्स देयर, लेकिन अब लैंड अपने आप में तो ना कुछ करेगी। जब तक एक पर्सन, जब तक एक ह्यूमन उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेगा, या जब तक एक पर्सन जो है वो डिसीजन नहीं लेगा कि मुझे यहाँ पे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है, जो भी वो करना चाहता है, उस लैंड का यूज़ करना चाहता है, समझ रहे हो। तो अब वो पर्सन जो है उसके पास कैसे वो करेगा, क्योंकि उसके पास स्किल्स है, उसको पता है कि मुझे ये करना है, इसका प्रोडक्शन करना है, मैं ऐसे करूँगा तो मुझे इतनी अर्निंग होगी, इतना प्रॉफिट होगा। तो ओवरऑल जो माइंड चल रहा है वो किसका चल रहा है, वो ह्यूमन का चल रहा है, उसके आइडियाज़ की, उसके स्किल्स का, उसके एजुकेशन का, उसकी नॉलेज का, है ना। तो ह्यूमन कैपिटल के बिना जो है फिज़िकल कैपिटल एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं। ओके, तो ह्यूमन कैपिटल सबसे इम्पॉर्टेंट कैपिटल है, और सबसे ये हाईएस्ट कैपिटल हम ये कह सकते हैं कि जो अदर कैपिटल्स हैं वो ह्यूमन कैपिटल के अंडर में आती हैं, आप ये कह सकते हो। इसलिए ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, और ह्यूमन रिसोर्स अगर हम जो बात कहें, मतलब वो क्या करता है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, लाइक नॉलेज, है ना, एजुकेशन, तो वो हेल्प करता है, वो यूज़ करता है उस लैंड और उस कैपिटल का, ठीक है। सो नाउ अब हमने बहुत टाइम से देखा है, ठीक है, बहुत ईयर से हमने देखा है कि ये बोला जाता है कि इंडिया में जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है, और इंडिया की इस पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारी कंट्री की जो लायबिलिटी है, जो खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं, है ना। अब जो पीपल्स हैं वो फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, है ना, टू कंस्ट्रक्टेड देयर हाउसेस, हो रहा है ऐसा, ठीक है। बट हमने ये चीज़ तो देखी है ना, हमने अदर थिंग नहीं देखा, मतलब हमने नेगेटिव पार्ट देखा, हमने पॉजिटिव पार्ट नहीं देखा। और वो पॉजिटिव पार्ट यही है कि जितने ज़्यादा पीपल होंगे कंट्री के, उतने ज़्यादा ही प्रोडक्टिव नॉलेज होगी, क्योंकि हर एक जो पर्सन है, आपको पता है ना कि एवरी पर्सन इज़ स्पेशल, है ना, हर एक पर्सन में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती ही है, कुछ डिफरेंट होता ही है। तभी तो कहते हैं ना, हर एक पर्सन जो है उसकी एक अलग इम्पॉर्टेंट है, हर एक चाइल्ड की अलग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपको नहीं आता वो सेकंड चाइल्ड को आता होगा, है ना। तो हमें कभी भी किसी पर्सन को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये तो बेवकूफ़ है, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होता। हर एक पर्सन पे कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, नॉलेज होती है किसी चीज़ की, ठीक है, स्किल्स होती है, क्रिएटिविटी होती है। नाउ जो मेन पार्ट ये है कि अभी तक हम ये समझते आ रहे हैं कि हमारी कंट्री जो है वो पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री की वो एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं है, है ना। तो हम ये समझते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो बर्डन है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इकोनॉमी के लिए पॉपुलेशन बर्डन नहीं है, ठीक है। हम अगर उसको प्रोडक्टिव असेट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, टर्न कर दें उसको प्रोडक्टिव असेट में, उस पर इन्वेस्ट करें हम ह्यूमन कैपिटल में। जो पुअर पीपल्स हैं, उनके चिल्ड्रंस जो हैं वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पा रहे, प्रॉपर हाइजीनिक नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, है ना, उनको प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं पता कैसे रहना चाहिए, कुछ नहीं पता, चाइल्ड लेबर हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अगर हम उनको उनकी बातें बनाए बगैर अगर हम उन पर इन्वेस्ट करें, हमारी जो गवर्नमेंट है अगर उन पर इन्वेस्ट करे, इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, हेल्थ,
ट्रेनिंग, है ना। तो ये सब अगर हम करेंगे तो क्यों नहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो रिटर्न तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं हमें रिटर्न ज़रूर मिलता है ना। सो अब जो है ट्रेनिंग इस सेंस में कहा जा रहा है कि जो वर्कर्स हैं लाइक इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर फील्ड में, अगर किसी पर्सन को काम नहीं आता तो उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, इन्वेस्ट करो उस पर, है ना, तभी तो फिर वो उनको चलाना आएगा, मशीन चलाने आएंगी, काम करना आएगा, फिर वो काम देंगे। ओके, सो ये चीज़ें हैं, इन्वेस्ट हमें करना ज़रूरी है। और एग्रीकल्चर वर्कर्स को हम इस फॉर्म में कह सकते हैं कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं उसको कैसे यूज़ करना है, तो वो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उस पर इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग मतलब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वर्कर्स पे, ओके, ताकि वो हमारे और यूज़ आ सके या और हमारी जो कंट्री है वो डेवलप कर सके। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, ग्रोथ अपने आप ही हो जाएगी हमारी कंट्री की, है ना। सो अब बच्चों यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, 2 केसेस हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम 1 केस पढ़ेंगे, ओके। तो इस केस में ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है एक प्रोडक्टिव रिसोर्स, एक जो पुअर चाइल्ड है वो किस तरीके से वो एक प्रोडक्टिव रिसोर्स बना, ठीक है, हमारी कंट्री के लिए किस तरीके से, तो वो पढ़ेंगे हम। ये स्टोरी है सकल की। तो बच्चों यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं, विलास और सकल, जो कि सेम विलेज में रहते हैं, सेमापुर। सकल जो है वो 12 ईयर ओल्ड बॉय है और उसकी जो मदर हैं शीला, वो मतलब होम वुमेन है, ठीक है, वो घर के काम देखती हैं। एंड जो उसके फादर हैं भुट्टा चौधरी, वो काम करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, ठीक है। और जो सकल है वो अपनी मदर की हेल्प करते हैं घर के कामों में, ओके। और साथ ही साथ वो अपने जो छोटे भाई छोटे जो ब्रदर हैं उनके जीतू और जो सिस्टर है सीतू, वो उनकी देखभाल करते हैं। और जो उनके अंकल श्याम हैं, उन्होंने मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम पास कर दिया था, ठीक है, लेकिन उनके पास कोई जॉब नहीं है, इसीलिए वो घर पे ही रहते हैं, ठीक है। और बुट्टा और जो शीला है वो उनको एक बहुत क्यूरियोसिटी है कि वो अपने बेटे को सकल को पढ़ाएं, ठीक है, उसको पढ़ाएं। और यस, वो उसको फोर्स करते हैं कि तुम जाओ, स्कूल जाओ। विलेज के स्कूल में उसका एडमिशन कराते हैं, वो ज्वाइन होता है, वो वहाँ पढ़ना स्टार्ट करता है और अपनी हायर सेकेंडरी जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। देन उसके जो फादर हैं वो उसकी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं और उस पर जो है इन्वेस्ट करते हैं, वो लोन लेते हैं, ठीक है, सकल को पढ़ाने के लिए। सकल को वो एक वोकेशनल कोर्स कराते हैं। वोकेशनल कोर्स का मतलब होता है ऐसा कोर्स करना जिससे आपको जॉब मिलेगी, ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज उसे कहते हैं। तो वोकेशनल कोर्स कराते हैं कंप्यूटर्स में, अंडरस्टूड, जैसे टैली हो गया, ओके, इस तरीके से। सो सकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होता है और इंटरेस्टेड होता है स्टडीज़ में, तो वो अच्छे से अपनी पढ़ाई करता है और अपना कोर्स कंप्लीट करता है विद ग्रेट एंथुसियाज़म। और आफ्टर सम टाइम्स ही गॉट अ जॉब, ओके, उसको एक जॉब मिल जाती है प्राइवेट फर्म में। देन जैसे ही उसको जॉब मिलती है उसके बाद वो एक सॉफ्टवेयर जो है, एक न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वो बनाता है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर वो डिज़ाइन जब करता है तो उस सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि उसकी हेल्प होती है जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बड़े बड़े, उनके लिए। कैसे होती है कि उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ना जो सेल है वो इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये वो एक इतनी बड़ी चीज़ कर देता है, इतना बड़ी हेल्प कर देता है। और एक देखो ये रिसोर्स भी बन गया, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, है ना। प्रोडक्शन बढ़ा, सेल बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी कंट्री की। तो इस तरीके से जो है वो सेल इंक्रीज़ करता है, वो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाता है जिससे सेल इंक्रीज़ हो। और लास्ट में जो है उसके बॉस उससे इतना खुश होकर, जो है उसकी सर्विसेज से इतना खुश होकर उसको एक रिवॉर्ड देते हैं एज अ प्रमोशन, वो उसको प्रमोट कर देते हैं। तो ये एक स्टोरी थी जिसे हमने ये देखा कि किस तरीके से जो एक रिसोर्स था वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और उसके पेरेंट्स ने कैसे उस पर इन्वेस्ट किया और वो एक कैसे उसने अपने पेरेंट्स को एज अ रिवॉर्ड दिया, पेरेंट्स के साथ साथ उसने कंट्री को भी एज अ रिवॉर्ड दिया, ओके। Students, if you like my video, then do like, share and subscribe my channel, as well as press the bell icon for upcoming notifications. So till then, bye.